वजूद में आई है। इसके हवाले से हमने कई रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिसमें हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी सलाह मशवरा हुआ, जो भी डेलिब्रेशंस हुई, वहाँ एक बात ज़रूर उभर करके आ गई। जब तक हम एक आउटरीच प्रोग्राम मैसिव लेवल पे ये ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ग्रास रूट तक नहीं पहुँचेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इसके फ़ायदे क्या है। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि है क्या नई पॉलिसी। तो हमने प्लान ये किया कि कम से कम जो हमारी पेरेंट टीचर मीट होती है स्कूलों का, जो एक स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस है, अब की बार हम ये पूरी की पूरी डेडिकेट करेंगे। पेरेंट्स तक पहुंच जाएंगे, बच्चों तक पहुंच जाएंगे, सिविल सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज तक पहुंच जाएंगे। उनको बताएंगे कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके फायदे क्या है। खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ जहाँ भी अभी रिसेंटली हमारे पास डिफिशिएंसी थी, वहाँ हमने जो है थ्रू इंटरनल रैशनलाइजेशन जो है वो काम चलाया। लेकिन पिछले हफ्ते से एक डेवलपमेंट ये हुई कि हमारे CRCs का प्रपोजल पेंडिंग था, वो थ्रू हो गया है। अपॉइंटमेंट्स उनकी अब हो गई, एंगेजमेंट उनकी हो गई है। कल ही जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, जहाँ हैंगिंग स्कूल्स में प्रॉब्लम थी, मैक्सिमम तो नहीं जगह थी, वो टीचर्स भी ज्वाइन कर गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को उनकी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया है कि जो प्रमोशंस होनी है, चाहे वो हेडमास्टर लेवल पे हो, चाहे वो लेक्चरर लेवल पे हो, चाहे प्रिंसिपल लेवल पे हो, दैट इज बीइंग डन फास्ट ट्रैक बेसिस पे नाउ। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि 1-2 महीनों के बाद हमारी जो वैकेंसी पोजीशन है वो 0 हो जाएगी। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी PSC को बोला हुआ कि वो एक्सपेडाइट किया जाए। और आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसी होगी वो इमीडिएटली हम रेफर करके उसको जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देंगे। और बाकी जो इंटरनल प्रमोशन कोटा है, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 3 महीने से टीचर टू मास्टर की प्रमोशन, CPWS की प्रमोशन, या इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट्स की प्रमोशन, ऑल इज बीइंग डन इन अ टाइम बाउंड मैनर। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसका फल देखेंगे कि हमारे बच्चों को उस हाल से कोई दिक्कत नहीं होनी है। मैं अपने CO साहब को, जो CO अनंतनाग है या इनकी टीम है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने उसमें अनथक कोशिश करी, मैंने भी उसमें किसी जगह इंटरवीन किया। हमने कोशिश करी कि उनका मसला हल हो जाए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द उनकी खबर आएगी आपको, जब हम उनका बड़ा मसला ये है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा कौन सा महीना जो है तनख्वाह। नहीं, मैं CPW आप आ रहा हूँ, कुक्स पे ही आ रहा हूँ। कुक्स का आपको जानते हैं कि पूरे कंट्री में उनको जो है ऑनरेरियम यूनिफॉर्म मिलता है, 1000 रुपया मिलता है। ये पूरे कंट्री में है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हमारे यहाँ जो ये डिमांड आई थी, इसका कॉग्निजेंस
गवर्नमेंट ने ले लिया हाईएस्ट लेवल पे। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने मीटिंग करी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग उसमें थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग उसमें थे। आने वाले दिनों में जो इसमें प्रोसेस करनी है, क्योंकि प्रपोजल बनना है, प्रपोजल की अपने रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मुझे उम्मीद है उस हवाले से गवर्नमेंट को पूरा उनका पता है। तो आने वाले दिनों में हमें यही करनी चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है और टॉप प्रायोरिटी दे रही है, कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट। Thank you very much, sir. Thank you, sir.